नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलदीप सिंह है। यूपी टेट 2026 के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। 2, 3 और 4 जुलाई को यह परीक्षा जो है होने वाली है। बात यह आती है, कई बार हम देखते हैं कि परीक्षा तिथि जारी होती है और एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, होता ही नहीं है। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में जनवरी 29 और 28 की जो डेट थी वो जारी करी गई थी यूपी टेट परीक्षा के लिए, लेकिन परीक्षा नहीं होने वाली है। परीक्षा की डेट आगे बढ़ गई है। क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या इस बार भी ये चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी? तो हम आइए इस वीडियो के अंदर जानेंगे पूर्ण जानकारी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसी के बारे में आपका सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग अक्सर जो है अपना जो सबसे ज्यादा टाइम हम देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर देते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक जानकारियां, बहुत सारी फेक जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। कई बार एक ऑथेंटिक जानकारी समय पे हमें मिल जाती है। तो दो फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, बट ज्यादातर यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीजें ज्यादा होती हैं। तो छात्रों के मन में बड़ा सवाल यही होता है, क्या परीक्षा कैंसिल होगी? सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहें क्या फर्जी खबरें हैं? तैयारी करें या इंतजार करें? एस्पिरेंट का डर का माहौल रहता है और नेगेटिव खबरों से आपको सीधा सीधा यहां पर नुकसान देखने के लिए मिलता है। अब इन चीजों से कैसे बचा जाए और प्रिपरेशन पर कैसे फोकस किया जाए और सही तरीका क्या है जानने का कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, होता क्या है कि ना, हम फैक्ट पे बात करते हैं, ज्यादा चीजों पर बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अफवाह की बात कर लेते हैं। तो आयोग काम नहीं कर रहा है, डेट्स आगे बढ़ेंगी, ये सोर्स होते हैं सोशल मीडिया पे। इस तरह की चीजें फैली होती हैं कि आयोग जो है एग्जाम समय पर नहीं करा पाता, सरकार एग्जाम समय पर नहीं करा पाती है। बिल्कुल, पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये बातें सच हुई हैं। एग्जाम हुआ ही नहीं है। यूपी टेट, सुपर टेट दोनों परीक्षाओं की बात करता हूं तो बहुत समय से नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं क्या इस बार भी नहीं होगी, लॉजिकल बात करते हैं। देखो, 2027 में इलेक्शंस होने वाले हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसे बड़े वर्ग को, भारत युवा प्रधान देश है, और ऐसे वर्ग को नाराज करे जो एक मेन वोट बैंक आपका यहां पर हो सकता है। तो यहां तर्क यह है कि नए आयोग का गठन हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ परीक्षाएं उन्होंने कराई हुई थी। ठीक है, इसके बाद में अध्यक्ष जो है नए वो चुने गए हैं, जो प्रशांत कुमार है आपके, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं आपके। ठीक है, तो ये सोर्स आपका ऑफिशियल है। आज मीटिंग के थ्रू उन्होंने ये सख्त कहा है कि इस बार परीक्षा होगी, इसमें कोई भी बदलाव हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो तर्क कहता है कि ये जो परीक्षा है डेफिनेटली होकर यहां पर रहेगी, क्योंकि आईपीएस का मतलब होता है जीरो टॉलरेंस फॉर डिले। तो डिले के लिए जीरो टॉलरेंस होता है। इस बार कोई भी डिले यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उन्होंने ये जो जानकारी दी है ना, मैं आपको बताता हूं, 2 से 3 मीटिंग हुई है, उसके बाद ये डेट फाइनल हुई है। हो सकता था पहले मीटिंग में ही डेट अनाउंस कर दी जाती, लेकिन फिर बाद में चेंज होता, तो ये एक रेपुटेशन पे सवाल होता है। तो नए आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपके, अभी जो प्रशांत कुमार है, रिटायर्ड आईपीएस हैं आपके, तो ये नई नियुक्ति रिटायर्ड आईपीएस के अध्यक्ष, आईपीएस जो है इसके अधिकारी जो है अध्यक्ष बने हैं आपके। एक सख्त प्रशासन और कार्यशैली इनकी मानी जाती है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, और प्राथमिकता होती है अनुशासन और समयबद्धता। ठीक है, इन दोनों चीजों पर ये फोकस करते हैं। तो भाई, आप लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को देख लीजिएगा, आप लोग को भी एक अनुशासन के साथ, एक समयबद्धता के साथ तैयारी करनी है। 5 महीने का समय मिला है, जुलाई में आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आपको 100% अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। आईपीएस अधिकारी कमान में है, मतलब परीक्षा होना तय है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है मामला रेपुटेशन का है, और सरकार भी नहीं चाहेगी कि वो ऐसी चीजों को खराब करे। नियमों का पक्का पालन करते हैं ये लोग, और आपका टाइम बाउंस एग्जीक्यूशन होता है, समय पर कार्यवाही होती है, सिर्फ काम पर फोकस होता है, और चीटिंग फ्री परीक्षा की गारंटी यहां पर होनी है। क्योंकि आईपीएस जानते हैं कहां से कैसे क्या काम कराना है, किसको कहां पकड़ना है, और कौन क्या काम करता है। तो चीटिंग होने के चांसेस इस बार थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि अध्यक्षता में आईपीएस हैं, और ये कुछ ऐसे ही इसमें जो है प्रावधान करेंगे कि नकल पे रोक लगाया जा सके। अब ये ऐसा होता है तो बड़ी अच्छी बात होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं पिछला इतिहास क्या कहता है। अगर हम बात करते हैं, परीक्षा टलनी होती है तो 1-2 महीने पहले ऑफिशियल नोटिस आ जाता है। ये होता है कि परीक्षा, जैसे कि अभी यूपी टेटी की बात करते हैं या कोई भी टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं, तो नोटिस जो है 1-2 महीने पहले जारी कर दिया जाता है कि परीक्षा की डेट आगे हट गई है। लेकिन अभी क्या हुआ था, जो पहली अध्यक्ष महिला थी वो छोड़ दी है, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, जिसकी वजह से ये डिले हुआ एग्जाम आपका। अभी तक कोई कैंसिलेशन नोटिस नहीं है आज, बल्कि इसका क्या आया है, ये जारी हुआ है नोटिफिकेशन इसका। ठीक है, इसका मतलब है प्रोसेस ऑन ट्रैक है अभी तक। ठीक है, आगे क्या होता है बट ये देखना पड़ेगा। बट ये है कि इस बार चीजें लग रही हैं कि हो जाएंगी। ठीक है, इस बार डिले नहीं होगा। तो आप लोग जो है अपनी फोकस करते रहिए, एग्जाम के ऊपर तैयारी करते रहिए। जी हाँ, यूपी टेट परीक्षा होकर रहेगी। फैक्ट लॉजिक न्यूज सिस्टम 100% एग्जाम होगा ही होगा आपका 2, 3, 4 जुलाई 2026 को। तो आप अपनी प्रिपरेशन ऑन रखिएगा, अभी से 5 महीने का समय मिला है। रट डालिए, चाट डालिए, पी डालिए हर चीज को, और एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाइए इस बार आप लोग। ठीक है, बात कर लेते हैं एग्जाम के ओवरव्यू के ऊपर, क्या इसमें रहता है। भाई, प्रश्नों की संख्या 150 रहती है, 2.5 घंटे का समय आपके पास रहता है,
और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास में होते हैं। 150 अंक होते हैं टोटल इसमें, और OMR बेस एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है कोई भी आपकी, ठीक है। साथ के साथ पेपर 1 की बात कर लेता हूं तो 5 विषय होते हैं, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, भाषा या लैंग्वेज के 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, भाषा 2 आपकी 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, गणित आपके 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए इसमें होते हैं आपके। टोटल 150 प्रश्न होते हैं 150 मार्क्स के। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होते हैं, भाषा 1 30 प्रश्न, भाषा 2 30 प्रश्न होते हैं, विज्ञान और गणित में सोशल एंड मैथ्स साइंस एंड मैथ्स में 60 प्रश्न आते हैं, और अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान के अंदर 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 150 मार्क्स का ये भी होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो एज लिमिट होती है वो मिनिमम 18 साल होती है, मैक्सिमम आयु सीमा इसके अंदर नहीं है आपकी। इसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। साथ के साथ में आपने ग्रेजुएशन के साथ बीटीसी या बीएड डीएलएड कर रखा है तो आप इसमें पेपर 1 दे सकते हैं। साथ के साथ आपने अगर 12th के बाद भी आपने अगर बीटीसी कर ली है 12th के बाद भी, या आपने 12th के बाद में यहाँ पर कर लिया है आपका डीएलएड, ठीक है, या बीएलएड आपने कर लिया है आपका 4 साल का जो कोर्स होता है, तो इसकी बेसिस पे आप जो है परीक्षा में बैठ सकते हैं पेपर 1 की, ठीक है। साथ के साथ बात कर लेते हैं, मिनिमम इसमें 50% अंक चाहिए होते हैं ग्रेजुएशन में आपके। पासिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं, कितना चाहिए होता है। 150 में से 90 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो एग्जाम पास कर जाते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर, और आपका ओबीसी एससी और एसटी के लिए 82 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई यहाँ पे कर जाते हैं, ठीक है भैया। तो ये केवल पात्रता परीक्षा है, इसके बाद में आपको जॉब नहीं मिलेगी, इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो काम आएगा आगे की सुपर टेट परीक्षा में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। साथ के साथ मैं मैथ्स के सिलेबस की बात कर लेता हूं। मैथ्स में क्या क्या सिलेबस रहता है आपका। नंबर सिस्टम आता है, फ्रैक्शन आता है, परसेंटेज, डेसिमल आता है, यूनिटरी मेथड आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, ज्योमेट्री आते हैं, ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल, सर्कल, वॉल्यूम है ना, ये सब चीजें आती हैं। पेडागोजी से संबंधित कुछ प्रश्न इसमें आते हैं। तो ये इस तरीके का इसका एग्जाम पैटर्न है मैथमेटिक्स लेवल पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। यूपीटीईटी के बाद आपके पास बिग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आपको यूपीटेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप सुपर टेट परीक्षा में बैठ सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष होने वाली है, ठीक है। और साथ के साथ सरकारी शिक्षक बनके आप अपने समाज को, अपने देश को सेवा दे सकते हैं अपनी, और बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी जॉब होती है। साथ के साथ में आपको क्या करना है, एक्शन प्लान क्या रहेगा, अफवाहों से पहली दूर आपको दूर रहना है, ठीक है। अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी 5 महीने के अंदर बहुत अफवाहें उड़ेंगी कि एग्जाम नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, आप उसको फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज अपने सिलेबस को पूरा करेंगे, उसके बाद में ध्यान देना है बाकी चीजों पर। पहले सिलेबस पूरा कर लो एक बार। स्मार्ट एस्पिरेंट बनना है आपको, डम्ब नहीं बनना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार नहीं कोशिशें करते हैं। ये आपका आज का जो है मोटिव होना चाहिए आपका। तो आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा, ठीक है भैया, चलिएगा। सो उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियो के लिए। तो मिलेंगे आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।